हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है, जो सेशन मैंने सोचा कि किया जाए, वो है गेट ईएससी एंड पीएसयू प्रिपरेशन अलोंग विथ एमटेक और पर्सन हु इज डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर और वॉट एवर। सो फॉर दैट पर्पज आई प्लान टू अपलोड अ वीडियो, और डिमांड भी बहुत थी इसकी, तो I thought this is the optimum time when majority of people are going for any MTech course from in any college and all. So I planned for this video, and one more important thing was that कि कभी भी हमें सीखने से रुकना नहीं चाहिए। हमेशा एज आपकी कभी भी इस तरह से ओवर नहीं होती कि आप सीखना छोड़ दें। वी आर ऑलवेज इन अ लर्निंग फेज, ऑलवेज, चाहे हम 70 साल के हो जाएं या हम सिर्फ 20 या 25 साल के रहें। जब बात सीखने की आनी चाहिए तो हमारे अंदर वही जुनून, वही एनर्जी का फ्लो होना चाहिए जो एक यंग इंसान, एक यंग इंजीनियर के अंदर होता है। सो फ्रेंड्स, ये अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर आप एमटेक कोर्स को आप परस्यू कर रहे हैं, तो उन दो समयों पर आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द अल्टीमेट पॉइंट और दिस इज़ द मिड पॉइंट, कि अभी तो चलो ठीक है, ये है, आगे देखेंगे जब वो होगा। आपको हर पल, हर उस क्षण, उस मौके की तलाश में रहना चाहिए कि कब आप अपना ग्रेड ऊपर कर सको। क्योंकि आज की डेट का ट्रेंड है कि एमटेक वगैरह मीन्स कि कोई नहीं करना चाहता। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू अ फैक्ट कि अगर किसी से कहो कि कैन यू परस्यू एमटेक कोर्स फॉर 2 years लाइक दैट, तो नो वन विल एग्री ऑन दैट फैक्ट। लेकिन क्या करें, फिर भी करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के चलते हम अपनी जो बेसिक, जो मेन जो एम था हमारा कि हमें एक पीएसयू को ज्वाइन करना है, हमें ईएस क्वालिफाई करना है, हमें गेट से कोई पीएसयू को ज्वाइन करना है, वो हम नहीं छोड़ सकते कभी, और हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लर्निंग हैज़ नो लिमिट। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के मैंने प्लान किया कि लेट्स अपलोड अ वीडियो। एक ऐसा थॉट, एक एक डायरेक्शन ऐसी प्लान की जाए जिससे कि आपको अभी भी एक वो एनर्जी का फ्लो मिले अपने अंदर से, आपके अंदर से एक आवाज़ आए जो कि आपको फिर से उसी ट्रैक पे दौड़ाना शुरू करे जिस पे आप दौड़ रहे थे, विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन। आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो एकदम रीडिफाइंड हों कि अब मैं एक अलग फेज़ में हूँ, आई एम परसुइंग एमटेक और आई एम डूइंग सम जॉब। तो आज की डेट से मुझे किस तरह से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी चाहिए कि मेरी दोनों चीज़ें पैरेलल चलें और दोनों से 100% आउटपुट आए, एंड दैट इज़ इट। बस इसके अलावा इससे इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है कि द टाइम हैज़ कम टू बिकम मैच्योर इनफ एंड रीच द सैचुरेशन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज दिस लाइन अबाउट? इस लाइन का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आप अगर एमटेक करने जा रहे हैं तो आई कैन एज्यूम कि आप बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हैं तैयारी के। Then only you are getting NIT, IITs and various institutes are there all over India which will offer you MTech courses. तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं, you are getting a stipend, you are getting entry in those MTech pursuing college through GATE scorecard and all, तो आप अपने लेवल को हाई समझिए। No need to underestimate yourself or think anything negative about you कि आपसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, nothing। आपका लेवल बहुत अच्छा है। Now, what is required at this point of time is the maturity, that you understand, that you accept your level, that you know where you are. You have that urge to learn something more, something apart from what you have learned till now, like that. तो इस चीज़ को मैं maturity कहना चाह रहा हूँ इस वक्त पे। और दूसरी चीज़ होती है the saturation level of understanding. What is it? Saturation level of understanding से कहने का मेरा मतलब है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें, तो जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कहता था कि किसी चीज़ को कैसे पढ़ें, ये सब चीज़ें अब आपको सोचनी ना पड़े। जो आप तरीका अप्लाई करते आए, जो आपने तरीका सीखा, आपने अप्लाई किया, आपको आउटपुट मिला, अब वो चीज़ आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए कि यस, इफ़ आई एम स्टडिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक, आई एम लर्निंग एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, देन व्हाट इज़ माय अल्टीमेट एम विद दिस कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज़ टू सॉल्व द क्वेश्चन कमिंग इनटू द पेपर। ये सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग शो करेंगी, ये चीज़ें शो करेंगी कि अब आप मैच्योर हैं। नाउ यू आर समवट हायर देन द रिमेनिंग पब्लिक।
राइट। तो मेरा पहला पॉइंट ये है, इन दो चीज़ों को आप बहुत ध्यान रखिए कि अब आपसे मैं मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप सेंसिबल हो चुके हैं, आप एक लेवल ऊपर जा चुके हैं, यू आर नॉट ऑन द स्ट्रगल स्टेज, नाउ यू हैव गॉट अ कॉलेज फॉर एमटेक। अब आपकी लाइफ और थोड़ी बेहतर हो गई है पहले से। पहले आपके पास जॉब नहीं थी, जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें जॉब मिल चुकी है, जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे वो अब एमटेक कर रहे हैं अपनी तैयारी की बदौलत, अपने पाए हुए गेट स्कोर कार्ड के बदौलत। तो आपका लेवल ऊपर पहुंच चुका है, सो अप्रिशिएट योर सेल्फ, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट इज दैट कि अब बात शुरू होगी कि आखिर हम जॉब में क्यों नहीं हैं, एक अच्छी पीएसयू या ईएस या गेट के थ्रू हम जॉब में क्यों नहीं गए, वाई वी आर डूइंग एमटेक। उनके दो रीजंस हैं। सबसे पहला, वेरी कॉमन विथ एवरी सेकेंड पर्सन, इज सिली मिस्टेक्स। फ्रेंड्स, अब जब आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं ना, तो अब आपको अपनी गाड़ी को एकदम मीन्स क्रूजिंग लेवल पे चलाना चाहिए। क्रूजिंग मीन्स ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, एक जो आइडियल स्टेट होती है ना कि एकदम ऑप्टिमम स्पीड पे आपकी गाड़ी चलेगी, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड इन प्रीवियस पेपर्स और करंट गोइंग पेपर। तो फ्रेंड्स, आप इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान दीजिए तो आपसे गलतियां हो कहाँ रही हैं। नाउ इट इज़ दैट टाइम कि आप अपनी गलतियों को बारी बारी से चूज़ करके रेक्टिफाई कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज़ लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। अब उन जगहों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि किसी भी इंसान ने 100 के पेपर में अगर उसने 85 का अटेम्प्ट किया, तो वाई नॉट 15 मोर। आखिर इस 15 में क्या ऐसा था जो कि आपको 100 से 85 में लेके आ गया। दिस वी हैव टू सर्च फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। वाई? बिकॉज आई एम नॉट सेइंग, मैं आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ देखी होगी, मेरे को अचानक से याद आ गया, सो आई थॉट कि आपको ये बतानी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा है कि आप 100 आउट ऑफ 100 पेपर में लेके आइए, लेकिन मैंने ये भी कभी नहीं कहा है कि आप तैयारी 100 आउट ऑफ 100 की मत कीजिए। इस चीज़ का डाउट मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर, एक तरफ आप बोलते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 पेपर में लाना नहीं है, लेकिन आपको तैयारी 100 आउट ऑफ 100 की ही करनी है। आई होप कई लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी पिछली कई दो स्टेटमेंट्स में, और नहीं तो आप समझिए उस बात को। अगर मैं कहता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 आप टेस्ट में लेके मत आइए, और या फिर इसको अलग तरीके से कहूँ कि 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज वही पेपर दुनिया के सारे, इंडिया के सारे लोग दे रहे हैं, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको उनसे ज़्यादा लाना है AIR 1 बनने के लिए, एंड नो वन इज स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100। तो इस 100 आउट ऑफ 100 ना लाने की बात से क्या है कि मैंने प्रेशर को डाउन किया। आपका प्रेशर तुरंत डाउन हो जाएगा इस चीज़ से। और मैं 100 आउट ऑफ 100 अगर आपके प्रिपरेशन के लिए कहूँ तो ये आपका एटीट्यूड बनाता है, एटीट्यूड फ्रेम करता है इस चीज़ को लेके कि आप हर वक्त पम्प्ड अप रहो, इस चीज़ के लिए तैयार रहो, फुल ऑफ एनर्जी रहो कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है। लेकिन ऑन द पेपर डे अगर आपने 100 आउट ऑफ 100 लाने की चक्कर में पेपर में प्रेशर ले लिया, टेंशन ले लिया पेपर का, तो आपकी पेपर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। देयर आर 2 different dimensions in which I am talking right now. The first dimension is while studying what should be your attitude, and the second dimension, the second approach is कि when you are appearing for a paper, then what should be attitude at that time. अगर आप 100 आउट ऑफ 100 के एटीट्यूड में नहीं पढ़ेंगे तो आप 99 1 से लेकर 99 मार्क्स के बीच में रह जाएंगे। इससे आपकी प्रिपरेशन कम हो जाएगी। मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन 100 आउट ऑफ 100 की ही हो। पेपर वाले दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट इज सम अदर मूवी। You need not to put your nose, you need not to put your attention on what is going to happen on the paper day. आज का डेट है, आज की डेट में आप 100 आउट ऑफ 100 की फुल आउट ऑफ फुल लाने की हमेशा टारगेट कीजिए। नॉट ओनली गेट, कोई भी पेपर हो आपके लिए, अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो नो 299, ओनली 300 की हमें प्रिपरेशन करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल 15th ऑफ अगर कोई भी डेट ले लें, फॉर एग्जाम्पल फेब, चलिए 15th ऑफ फेब को आपका गेट का पेपर है, राइट। आप आज से शुरू करिए, टुडे से शुरू करिए, और 14th फेब तक
आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो 100 आउट ऑफ 100 लाने का होना चाहिए। लेकिन 15th ऑफ फेब को आपका एटीट्यूड ब्लैंक आउट ऑफ 100 लाने का होना चाहिए। ब्लैंक में आप अपना कुछ भी डालिए, आप अपना मैक्सिमम रखिए, वॉट एवर द मार्क्स विल बी दैट वी विल एक्सेप्ट, दिस शुड बी द एटीट्यूड। उस दिन 100 आउट ऑफ 100 लाने के चक्कर में मत रहिएगा। वही चीज़ गेम बिगाड़ती है, वही चीज़ प्रेशर क्रिएट करती है कि यार कि मैं इतने 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाऊंगा तो मेरा कुछ होगा नहीं। नहीं भाई, उस चीज़ का मैंने एक अलग एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। You have to be flexible with what are you thinking while preparing. You should be very very flexible with what are you going to do on the exam day. आपको अपने दिमाग से खेलना है बस, क्योंकि वही दिमाग है जो आपको प्रिपरेशन कराएगा, वही दिमाग है जिससे आपको उस दिन एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, और वही एक ही दिमाग है आपका जो हर तरह की टेंशन लेगा। तो समझ लीजिए कि इस बीमारी के लिए अलग दवाई है, इस बीमारी के लिए अलग दवाई है। इंसान की एक बॉडी होती है, उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिजीजेस होती हैं, फीवर आते हैं, तो क्या हम एक ही तरह की दवाई खाते हैं? नहीं। तो जब हम हमारी पूरी बॉडी को ठीक करने के लिए अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग डिजीजेस से बचाने के लिए अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं, तो क्यों ना इस चीज़ की मेडिसिन भी अलग हो। दिमाग भी तो हमारा ही एक पार्ट है, हमारा ही एक ऑर्गन है। तो उसके लिए हम क्यों हमेशा सोच लेते हैं कि यार हम सिर्फ एक चीज़ करेंगे तो वो चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होगी? नहीं, ये प्रेशर ना लेने का एटीट्यूड है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना है, लेकिन पेपर के टाइम में आप बोर ना हो, एटीट्यूड आपका डाउन ना हो, एनर्जी डाउन ना हो, उसके लिए आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने का ही एटीट्यूड मेंटेन करना है। दिस शुड बी द एटीट्यूड, दिस शुड बी द स्ट्रेटजी कि बैलेंस बना रहे दोनों दिनों के बीच में, दोनों फेजेस के बीच में। देन फ्रेंड्स, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज कि आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है। डू जस्ट टू थिंग्स। फर्स्ट इज रीड बुक्स फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डअप, and second thing is practice as much as you can, because practice has no limit. No one can say that I have practiced some 10 to 15 books and I am now expert now. No, I cannot accept this fact, because practice has no limit. You cannot measure your practice, so just keep on doing it rigorously. Just don't wait for anything, don't wait for any time. If you finish a book, if you finish a practice paper, just go to the next one. If you have finished all GATE previous year objective, ES previous year objective, then go to AS previous year objective. Just keep on increasing your level each and every second of your life. Then only you will succeed. Otherwise, a full crowd is behind you. They will push you down and they will go ahead. So don't wait for any command. Don't wait for anything. Just practice and simply practice. The more you practice, the more effective your concept will be. So friends, इन दो चीज़ों को अब आपको करना है। Then next doubt will be कि आखिर हमें जो टाइम देना है अपार्ट फ्रॉम योर एमटेक एंड ऑल, तो वो किस तरह से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने बहुत ही मिनिमम आपको बताया, सिर्फ 2 स्लॉट आप फॉलो करिए दिन में। अपने 24 आवर्स में आप 2 स्लॉट इस तरह से निकालिए कि 3 आवर्स के, मैं हमेशा ही 3 आवर्स की बात करता हूँ क्योंकि 90% 80% हमारे पेपर्स 3 आवर्स के होते हैं। तो 3 आवर्स में बैठने में आपका जो एक सिटिंग हैबिट है वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लॉन्ग टाइम यू विल बी डूइंग सम 3 आवर्स सिटअप्स फॉर 1 स्लॉट। तो आप एटलीस्ट 2 स्लॉट दीजिए अपने 24 आवर्स में अपने नॉर्मल रूटीन को लेके, और उन 2 स्लॉट्स में आपको मैं इस चीज़ के लिए पूरा इंडिपेंडेंट छोड़ रहा हूँ कि आपको उसमें बुक्स पढ़नी है या फिर आपको उसमें प्रैक्टिस करना है। वाई? बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दिस थिंग विथ यू। सो फ्रेंड्स, आप उसमें किताबें पढ़िए, आप आपको प्रैक्टिस करके और बेहतर बनाइए। एंड देन फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट विल बी कि टेक नो प्रेशर फॉर कमिंग एग्जाम्स एज यू हैव 2 years ऑफ प्रिपरेशन। अब फ्रेंड्स, आप एमटेक करने जा रहे हैं तो मीन्स कि एमटेक का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 2 years का होता है, सबको पता है। तो अब आप एटलीस्ट टेंशन से तो मुक्त रहिए, क्योंकि आपके पास ठीक ठाक पैसे भी आएंगे अब स्टाइपेंड के फॉर्म में, और फिर आपको कोई प्रेशर भी नहीं डाल रहा है यार कि घर में बैठे हुए, फॉर एग्जांपल कुछ भी जितनी भी चीज़ें होती हैं माइंड डिस्ट्रैक्टिंग एंड ऑल। तो अब एकदम रिलैक्स मोड में आराम से पढ़ाई कीजिए। अब महसूस कीजिए आप पढ़ाई को, व्हाट यू आर लर्निंग इज फील द कॉन्सेप्ट। एंड हाउ टू फील द कॉन्सेप्ट? जस्ट सिंपली विजुअलाइज इट। Whatever you read, whatever you study, just simply visualize it. Feel what is happening all around you, what is happening because of that particular concept around the world,
you will get to know what is that concept all about. It's very simple. हम क्या नहीं करना चाहते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं बस. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच ऑलमोस्ट 80 to 90% जनता जो कमिट करती है. और जो 10% जनता है वो कौन है? दे आर ऑलरेडी रिक्रूटेड, बिकॉज दे नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है रास्ता, कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अननेसेसरी चीज़ों को सोचेंगे, बेकार में अपना टाइम वेस्ट करेंगे और गलत डायरेक्शन में जाएंगे. आप अभी तक जो करते आ रहे हैं आप बिल्कुल उसी तरीके से करिए, बस अपना इंटेलिजेंस उसमें डालना शुरू करिए, स्मार्ट वे में करिए. कहाँ गलतियाँ हुई आप उन्हें पकड़िए, क्योंकि जो चीज़ सही है वो तो ऑब्वियसली सही है. देयर इज़ नथिंग टू बी वर्कड ऑन देम. हाँ, ये है कि अगर आप उन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे तो आपका जो उन सही क्वेश्चंस के सही आंसर लाने में आपका टाइम लगा वो कम हो जाएगा. सो दैट प्रैक्टिस विल टेक केयर ऑफ. सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड नॉट टू वरी कि आखिर उन चीज़ों को कैसे रिड्यूस करें, टाइम कैसे रिड्यूस करें जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लगा रहे हैं. द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि कहाँ समय लग के भी आंसर नहीं आ रहा है या फिर सिली मिस्टेक्स. इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अब 2 साल का प्रिपरेशन टाइम तो है ही है, लेकिन प्रेशर 2 साल के बाद बहुत एक्सेसिव होगा. तो आप 2 साल को अपने जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं दे लीजिए, क्योंकि अभी भी आपको सीट नहीं मिली है. यू हैव नॉट अचीव्ड अ प्रॉपर PSU सीट फॉर एन ऑफिसर कि आप अब एक बहुत ही अच्छी लाइन पे हैं, आप जॉब में हैं, यू आर अ क्लासिक पीपल, यू बिलोंग टू अ क्लासिक सोसाइटी लाइक दैट. तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को आप बहुत ही ध्यान से अपनी स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करिएगा और आराम से करिए, कोई प्रेशर नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, तो वो है डिसिप्लिन की, सिंसियरिटी की और एक डेडिकेशन की कि यार मैं यहाँ तक आ गया हूँ. सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और कहनी थी कि अब आपका लेवल 60 to 70% रेडी है. अब जो आपको इसको खींच के लेके जाना है ना, वो फ्रेंड्स 90 to 95% है. यहाँ तक किसी ने खींच लिया, उसके बाद रैंक आपकी है. नो वन कैन स्टॉप यू. लेकिन इस वक्त आप यहाँ हैं, क्योंकि अगर आप 80 to 90 में भी होते हैं तो आपको एटलीस्ट चांसेस होते हैं कि इंटरव्यू के बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे. यू मे गेट अ सीट, यू मे गेट अ जॉब इन एनी PSU. लेकिन अगर आप 60 to 70 में हैं तो आपको यहाँ आना है, ना कि यहाँ आना है. एंड वॉट विल टेक यू फ्रॉम हियर टू हियर इज एटीट्यूड टू लर्न एवरी टाइम, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. दैट इज इट. एटीट्यूड लाइए कि मुझे टॉपर बनना है. आई हैव टू बिकम AIR1. कोई मिनिमम लिमिट नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारा रेंज बढ़ता जाए दिन भर दिन. एक ना एक दिन आप लिखवा के ले लीजिए, जॉब आपकी होगी. चाहे 1 वैकेंसी निकले, चाहे 1000 वैकेंसी निकले, आप बस अपनी एलिजिबिलिटी बना लीजिए उस लेवल की. सो विद दीज ऑल वर्ड्स फ्रेंड्स, आई होप आपको कई बातें क्लियर हो गई होंगी. और अगर फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द डाउट्स. And all the best for your future, friends. Thanks for watching the video.